कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे देवोत्थान एकादशी, देव उठनी ग्यारस, प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 मास की गहरी निद्रा से उठते हैं। इसी कारण इस एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु के जागते ही धरती पर सभी शुभ मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी का यह पर्व हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि चाहे मनुष्य हो या फिर ईश्वर, सभी को आराम की आवश्यकता होती है। पद्म पुराण के उत्तराखंड में यह वर्णित है कि देव उठनी एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राजसू यज्ञों के बराबर का फल प्राप्त होता है और व्यक्ति मृत्यु के पश्चात सीधा वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। देव उठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। तुलसी विवाह के दौरान माता तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह पूरे धूमधाम के साथ किया जाता है। क्योंकि तुलसी माता है भगवान विष्णु की प्रिया, इसलिए तुलसी विवाह का अर्थ है कि तुलसी के माध्यम से भगवान का आवाहन करना। आइए अब सुनते हैं देव उठनी एकादशी व्रत की पावन कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, यह सब आप मुझे बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, सुनो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान, देव उद्धव एकादशी और देव उठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में कहीं एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकरों चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज की जय हो। हे महाराज, कृपया कर आप मुझे अपने पास नौकरी पर रख लें। तब राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी पर रख लेता हूँ, परंतु हमारी एक शर्त है कि हर महीने एकादशी के दिन तुम्हें यहाँ भोजन में अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने राजा की यह बात मान ली। कुछ दिनों के पश्चात एकादशी का दिन आया और उस दिन उस व्यक्ति को भोजन में केवल फल परोसे गए, अन्न नहीं परोसा गया। तब वह व्यक्ति राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, हे महाराज, इन फलों से मेरा पेट नहीं भरेगा, बिना अन्न के मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, कृपया मुझे थोड़ा अन्न परोसे। तब राजा ने उसे वह शर्त याद दिलाई, परंतु वह व्यक्ति अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। उसे भूख से तड़पता देखकर राजा ने उसे थोड़ा आटा, दाल और चावल दिए। वह व्यक्ति राजा को धन्यवाद देता हुआ एक नदी के किनारे पहुंचा और वहां स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है, आओ भोग लगाओ। इस प्रकार वह व्यक्ति बार बार भगवान को बुलाने लगा। इस प्रकार बार बार बुलाने पर पीताम्बर धारण किए श्री हरि चतुर्भुज रूप में उसके समक्ष प्रकट हो गए और प्रेम से भोजन खाने लगे। भोजन ग्रहण कर श्री हरि ने उसे आशीर्वाद दिया और वहां से अंदर ध्यान हो गए। उधर वह व्यक्ति भी अपने काम पर चला गया। 15 दिन के बाद जब अगली एकादशी आई, वह फिर राजा से कहने लगा, हे महाराज, इस बार आप मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने हैरान होकर इसका कारण पूछा तो वह व्यक्ति बोला, महाराज, मेरे साथ तो भगवान भी भोजन करते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह भोजन सामग्री पूरी नहीं पड़ती, इसलिए कृपा करके आप मुझे दुगना सामान दीजिए। उसकी बात सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह कहने लगा, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। मैं तो सदा एकादशी का व्रत करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ,
परंतु भगवान ने मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए। तब वह व्यक्ति बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो आप मेरे साथ चलकर देख लीजिए। फिर क्या था, सच्चाई का पता लगाने के लिए राजा उस व्यक्ति के साथ नदी के तट पर पहुंचा। वहां राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। तब उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। तब अंत में उस व्यक्ति ने भगवान से कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं यही नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। और ऐसा कहकर वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ने लगा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान श्री हरि वहां प्रकट हो गए और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन ग्रहण कर भगवान ने उस व्यक्ति को अपने साथ विमान में बिठाया और अपने धाम में ले गए। उधर पेड़ के पीछे से राजा यह सब देख रहा था। वह सोचने लगा, जब तक मन शुद्ध न हो, जब तक मन में ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति न हो, तब तक व्रत उपवास से भी कोई लाभ नहीं। इस प्रकार राजा को एक नई ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब तो राजा भी मन से ईश्वर की भक्ति करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। जय श्री हरि बोलो, जय श्री कृष्णा। तो यह थी देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।